हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 9 10th इवन ये जो हमारी क्लासेस हैं ये 11th 12th बॉटनी के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा अलग नहीं पढ़ते हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो हम बहुत डेप्थ में ही जाके उन चीज़ों को पढ़ते हैं, तो ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मेरा मेन फोकस जो है वो 9th 10th के ही स्टूडेंट है। तो मैंने 9th क्लास का जो चैप्टर है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उससे स्टार्ट किया था। कल मैंने आप लोगों को सेल चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें मैंने बताया था कि सेल क्या होता है, क्यों हम उसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। उसमें मैंने ये बताया था कि सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था, नॉन लिविंग सेल जो है उसे किसने डिस्कवर्ड किया था। ये सारी चीज़ें कल की क्लास में हमने देखा था। आज उसी क्लास को मैं आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो सेल जो है उसको अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया गया है, उसको अलग अलग बेसिस पे उसके डिवीज़न किए गए हैं। कभी शेप के बेसिस पे, कभी साइज के बेसिस पे, कभी लेवल ऑफ डिवीज़न के बेसिस पे। तो ये सारे अलग अलग जो बेसिस हैं सेल के डिवीज़न के, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम देखने जा रहे हैं कि सेल जो है सेल के शेप और साइज के बेसिस पे जो सेल को डिवाइड किया गया। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्मॉलेस्ट सेल की। अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल, तो स्मॉलेस्ट सेल जो है इसे डिवाइड किया गया है दो तरीके से, इसका डिवीजन हुआ है। एक विदाउट सेल वॉल और दूसरा जो है वो विद सेल वॉल। अगर हम विदाउट सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल होता है उसका ये सेल जो है, अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल की, तो ये सेल के हम साइज की बात करते हैं कि वो कितना छोटा हो सकता है। तो ये जो है सबसे विदाउट सेल वॉल क्या होता है वो आप प्रीवियस क्लासेस में, अगर आपने 8 में साइंस पढ़ा है, बेसिक साइंस में पढ़ा, तो आपको पता होगा कि सेल जो होते हैं उसमें बहुत सारे लेयर हैं, बहुत सारी कंपोनेंट होती हैं। कुछ अगर हम बात कर रहे हैं तो जो सबसे सेल का जो आउटर इन्वेलप होता है उसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है। एनिमल में आउटर इन्वेलप जो सबसे बाहरी जो इन्वेलप होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, जबकि प्लांट में भी सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, पर वो सेकेंड लेयर होता है और सेल वॉल जो होता है वो फर्स्ट होता है। पर एनिमल में प्राइमरीली और जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन ही होता है, वो उसका इन्वेलप होता है। खैर, हम आगे सेल वॉल के बारे में बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले कि सेल वॉल क्या होता है, कैसे वो बना होता है, उसका फंक्शन क्या है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अभी हम अगर बात करें स्मॉलेस्ट सेल की, जो विदाउट सेल वॉल है वो है हमारा पीपीएलओ, जिसे हम प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये जो होता है ये 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसके बारे में बात आती है, ये क्वेश्चन है जो कि पीजीटी लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। हम पीपीएलओ को कहते हैं जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। पीपीएलओ जो है वो माइकोप्लाज्मा का एक मेंबर है। तो इसे हम जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्लूरोमार्फिक होता है। प्लूरोमार्फिक यानी कि इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, इस वजह से इसे हम जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब हम बात करते हैं विद सेल वॉल। विद सेल वॉल जो है एक बैक्टीरिया है। ये इस बैक्टीरिया का नाम है डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस। ये एक बैक्टीरिया है, इसका साइज जो होता है वो 0.15 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है।
ये सबसे स्मॉलेस्ट है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हमने स्मॉलेस्ट सेल की बात की, विदाउट सेल वॉल एंड विद सेल वॉल। ये दोनों तरीके के से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए हमें जानना बेसिक चीज़ें से, बेसिक से अगर हम स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसलिए ये सारी बेसिक चीज़ें हमें जाननी जरूरी है और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सेल। अगर हम स्मॉलेस्ट सेल में ही बात करें, एनिमल किंगडम और प्लांट में, अगर हम इन दोनों में देखें तो स्मॉलेस्ट सेल जो होता है एनिमल किंगडम में, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है इन एनिमल और इन प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम में अगर हम बात करेंगे तो ये आपका है ह्यूमन स्पर्म, और अगर हम प्लांट किंगडम में बात करते हैं तो माइक्रोसिस्टिस, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये दोनों भी सबसे, इनका साइज भी सबसे स्मॉलेस्ट सेल, ये दोनों एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। तो ये हमने देखा स्मॉलेस्ट सेल के बारे में, हमने देखा विदाउट सेल वॉल, विद सेल वॉल, इन एनिमल किंगडम एंड इन प्लांट किंगडम। अब हम बात करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट, अगर हम बात करें, पहले हम लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं। अगर मैं आपको लार्जेस्ट सेल के बारे में बताऊं तो लार्जेस्ट सेल में हम बहुत सारे इसके अलग अलग कैटेगरीज देखते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं इन होल बायोस्फीयर। अगर हम होल बायोस्फीयर में देखें, अगर हम होल बायोस्फीयर की बात करते हैं तो ऑस्ट्रिच एग, ये एक फ्लाइटलेस बर्ड है ऑस्ट्रिच। ये जो होता है 115 मिलीमीटर टू 200 मिलीमीटर तक इसका जो, अगर हम लार्जेस्ट की बात करते हैं तो हम डायमीटर के बेसिस पे बात करते हैं कि उसका डायमीटर कितना हो सकता है। तो ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो पूरे बायोस्फीयर में, अगर हम प्लांट एनिमल सब में देखें तो सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच का एग होता है, उसका डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है, ये सबसे लार्जेस्ट है। अगर हम बात करते हैं इन एनिमल किंगडम, तो एग ऑफ प्रोटोथीरियन, एग ऑफ प्रोटोथीरियंस। अगर इन ह्यूमन बात करें तो आपको पता है एग सेल, ह्यूमन में एग सेल जो होता है ये सबसे लार्जेस्ट होता है। और अगर हम बात करें इन प्लांट किंगडम, आपको पता है एसिटाब्यूलेरिया, जिसे हम अम्बेल प्लांट भी कहते हैं, ये सबसे लार्जेस्ट होता है। तो ये हमने देखा लार्जेस्ट सेल के बारे में। अब हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट सेल के बारे में। अगर हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट सेल के बारे में तो आप सबको पता है नर्व सेल के बारे में। इन एनिमल किंगडम नर्व सेल, इन प्लांट्स, इन एनिमल, नर्व सेल, ये अप्रॉक्स 15 सेंटीमीटर तक होता है, 90 सेंटीमीटर तक होता है। और प्लांट में आपका है रेमे फाइबर, ये एक बोहेमिया प्लांट है, उसका फाइबर है उसमें पाया जाता है। और ये जो होता है ये 55
सेंटीमीटर तक इसका लेंथ होता है। अगर हम लार्जेस्ट की बात करते हैं, हम डायमीटर की बात करते हैं, और हम लॉन्गेस्ट की बात करते हैं तो हम लेंथ वाइज बात करते हैं कि वो कितना लंबा हो सकता है। तो इस तरीके से हमने आज देखा सेल के शेप एंड साइज के बेसिस पे कितने टाइप के सेल होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेल थ्योरी की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।